नमस्ते, मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से और आज हम चर्चा करेंगे मैं कौन हूँ। जैसा कि मेरे व्यूअर्स के फ़ोन आने लगे हैं कि सर आपने अपना चैनल दूसरा क्यों बना दिया? हमें तो उसी एजुकेशनल चैनल पर ही वीडियो मिल जाती थी। तो कुछ अभिभावकों का कहना था कि सर हमारे लिए वीडियो अलग रहने दीजिए। बच्चे भी देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वीडियो हैं अगर आप अलग से बनाएँगे तो अच्छा रहेगा। मुझे अच्छा लगा। उधर भी मैं डालता रहूँगा वीडियो, लेकिन ये राकेश प्रैक्सिस स्पिरिचुअलिटी पे जो हम लोग कुशवाहा प्रैक्सिस स्पिरिचुअलिटी जो चैनल है, इस पर हम लोग स्पिरिचुअल वीडियोस रखेंगे। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, एक बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय है। ये एक एहसास का विषय है। जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में, कैसे पाएं जीवन में आनंद ही आनंद। तो वैसा ही एक विषय है कि मैं कौन हूँ। और ये विषय पूरी जीवन निकल जाता है, लोग सोच भी नहीं पाते कि इस पर चर्चा भी की जाए, और यूं ही आए और चले गए। उनको आत्म भाव भावना का विचार भी नहीं आता। आत्म साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। लोग बोलते हैं कि उनको आत्म साक्षात्कार हो गया या हम आपको आत्म साक्षात्कार करा देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए पहले आपके अंदर आत्म भाव भावना तो आए, आप अपने आप से तो जुड़े। बड़ी अगर सिंपल सी एक बात लें, एक साइकिल है और कोई पूछे कि मुझे बताइए किधर है साइकिल, छू कर बताइए, तो उन्होंने बोला ये तो हैंडल है, ये सीट कवर है, ये कैरियर है, या ये जो भी उसके पार्ट्स हैं, चेन है, साइकिल किधर है? और उसके पुर्जे अलग अलग कर दिए जाए तो अलग अलग पुर्जों के नाम बोलेंगे आप। खैर, उसमें तो जीवात्मा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा विक्षिप्त हो जाएंगे कि मैं कौन हूं। क्या ये शरीर में, ये कोई बोले कि ये मैं हूं, तो ये तो शर्ट है। कोई इधर हाथ लगाए, ये तो मेरा कान है, लेकिन किसका कान है? शरीर का कान है। अभी देखिए, बड़ा गूढ़ विषय है। अगर मन के हम लोग काबू में चल रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, कैसे पाए मन पर काबू। लोगों ने बोला भी कि इतना आसान नहीं है मन के ऊपर बात करना। खैर, मन चाह रहा है कि जलेबी खाऊं, काजू कतली खाऊं, और शरीर अगर सोच ले कि नहीं मैं तेरा साथ दूंगा, हाथ में रखा है पेड़ा और हाथ बोले कि मैं नहीं खाने दूंगा तुझे, तो नहीं खा सकते। मन कैसे खाएगा? तो मन तो राज करता है शरीर के ऊपर और करा लेता है अपनी मनमानी। इसलिए बोलते हैं ना, मनमानी। मन अपना कहना मनवा लेता है आपसे। फिर आता है जो मन और चित्त का विभेदक अगर ज्ञान, आप, बड़ी बड़ी बात है, समझ लें। पहले तो आप यही समझ लें कि मैं कौन हूं। मैं कुछ 10-12 साल का रहा हूँ। कभी कभी ये विचार मेरे को खाना खाने खाते वक्त भी आ जाते थे, और मैं अपने बड़े भाई को डिस्टर्ब करता था कि मैं कौन हूँ, बताइए मैं क्यों जी रहा हूँ, आखिर मेरे जीने का उद्देश्य क्यों है, क्या हम लोग मरने के बाद मिलेंगे, और हम लोग मरते जीते क्यों हैं। तो ऐसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, ऐसे विचार आते थे। और मैं अपने भाई साहब को ही नहीं, चाचा जी, या एक अब तो रहे नहीं, दादा बोलते थे, श्री रमेश वीर सिंह, तो गांव के प्रधान भी रहे, उनसे भी मैं डिस्कस करता था। और वो उन्होंने मेरे को एक बार अपने एक संत महात्मा आए हुए थे, उनसे भी मिलवाया, और उन्होंने तो मेरे को ऐसे ही दो टूक बात में बोल दिया। देखिए, लोग आपकी मजाक भी बनाते हैं कि सीरियस है कि नहीं, वो आपके विचार हर वक्त नहीं आते। तो वो महात्मा जी ने मेरे को बोला कि बेटा, ये सीखने के लिए मैं कौन हूं, तो तुम्हें बुद्ध बनना पड़ेगा। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ, काश बुद्ध ने अपने जैसे कुछ बुद्ध छोड़ दिए होते या बना दिए होते, तो रादर देन प्रेइंग हिम, लोग अपने आप में ही समझने लगते। खैर, उस विषय पर नहीं जाएंगे। तो मुझे अजीब सा भी लगा, और मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता था। कभी कभी तो मन करता था कि ये सब छोड़ दूं, दुनियादारी, क्योंकि इतना डिस्टर्ब हो जाता था, मुझे खाने में भी मन नहीं लगता था, रात में भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता। आज भी, अभी भी मैं शादी के बाद भी कभी कभी रात में जगने के बाद पत्नी के पास जाता था कि और ये मैं कौन हूँ, तो बोलती थी कि सुबह में बात करेंगे। जैसे किसी को नशा रहता है ना, नशे में अलग बात करता है, तो उनको लगता है ये डिस्टर्ब है। तो उसके बाद जब मैंने काफी अध्ययन किया और स्टडी किया और अपने आपको संभाला, और फिर मैंने कोशिश की कि वो विचार आए मुझे, फिर वो विचार आए ही नहीं।
तो अगर आपके अंदर ऐसे विचार आते तो कृपया उन्हें न रोकें। तो हमारे एक प्रजापति जी थे, वो भी नहीं रहे अभी, बाबूलाल, श्री बाबूलाल जी। उन्होंने मुझे एक बार बड़ा अच्छे से बताया, उनको मालूम है साइंस का विद्यार्थी है, तो उन्होंने बताया कि चल मैं तेरे से बात करता हूँ, बताओ तुम यहाँ आने से पहले कहाँ थे। चलो हम लोग सांसारिक बातें कर लेते हैं, अगर आध्यात्मिक नहीं कर पाते तो आप बताओ कहाँ थे। तो मैंने बोला मम्मी के पेट में था। बड़ी अच्छी बात है। मम्मी के पेट में आने से पहले, मम्मी के उदर में थे। मम्मी के उदर में आने से पहले पापा के उदर में थे। पापा के उदर में कहाँ से आए? तो ये साग सब्जी और वो जो भी खाने के खाद्य पदार्थ हैं वहां से आए। और वहां खाद्य पदार्थ कहाँ से आए? तो सबका लिंक सूरज से जुड़ता गया। खैर ये एक आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की आंसर देने की बात थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो फिर भी इतना संतोषजनक नहीं लग रहा था, क्योंकि जो शारीरिक रूप से समझ में आया, इसलिए आपने देखा वनस्पतियों से, जंगलों से आपको बड़ा लगाव रहता है कि वो भी एक हम लोग उनके एक हिस्सा है, प्रकृति के हम लोग एक हिस्सा है। और आत्म साक्षात्कार जैसी बातें हम लोग आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझ लें कि मैं कौन हूँ। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ। मुझे तो सर्दी गर्मी भी नहीं लगती। कभी आप जब सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको दो अलग अलग चीजें दिखाई देने लगेंगी कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। आप तो ब्रह्मांड में विचरण करने लगेंगे। आप आंख बंद करते हैं, कैसी देखो वीडियो है, आपको बचपन के आप पूरे पास्ट में चले जाते हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट का हिसाब है आपके पास, अगर आप चिंतन करें। सब कुछ याद आता है आपको, एक एक बात याद आ जाती है कि उन्होंने क्या बोला, मैंने क्या समझा। लेकिन कब आती है? जब आप स्वयं से मिले। तो स्वयं से कैसे मिलें, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करें, ये सब बातें हम लोग आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। मैंने आपसे इसलिए छेड़ा इधर कि इस चैनल पर हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, आत्म साक्षात्कार की बात करेंगे, मैं कौन हूँ की बात करेंगे, और कैसे जिए आनंदमय जीवन भी हमारा एक वीडियो है, उसे भी देखें। थैंक यू वेरी मच। और आप इंतजार करें, अगले वीडियो में हम लोग विशेष बातें करेंगे, मैं कौन हूँ पर। धन्यवाद।